नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रात भर नरेंद्र मोदी ने रील बनाई देश को झांसा देने के लिए, देश को मूर्ख बनाने के लिए रील बनाई। सवेरे सवेरे राहुल गांधी ने मोदी के प्लान को पलीता लगा दिया। घायल छात्राओं को लेकर कैमरे के सामने आ गए। इन छात्राओं में नेहा भी थी, वो नेहा जो 23 दिन तक अनशन की थी। मुझे लगता है कि एक रिकॉर्ड ही होगा, शायद ही भारत में किसी बच्ची ने इतना लंबा अनशन किया। 23 दिन के अनशन के बाद छात्रा ने, बच्ची ने, मैं किसी महिला की बात नहीं कर रहा, 23 दिन के अनशन से उठी नेहा राहुल गांधी के साथ खड़ी थी और राहुल गांधी के साथ दहाड़ रही थी। टूटे पैर वाली छात्रा बगल में खड़ी थी। मोदी अगली रील कैसे बनाएंगे, राहुल के इस 9-10 मिनट के क्लिप ने मुश्किल कर दिया है, क्योंकि इस 9-10 मिनट के क्लिप में राहुल ने और इन छात्राओं ने मोदी को बचकर भागने के जितने रास्ते थे उन रास्तों को बंद कर दिया है। मोदी अब तक पुलिस से बैरिकेडिंग करवा करके युवाओं का, छात्रों का रास्ता रोक रहे थे। आज सवेरे सवेरे राहुल गांधी ने भागने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। सरकार में भीतर भीतर कुछ नया खेल करने का, झांसा एक्सपर्ट तो ये सब है ही है, झांसा देने का प्लान बनाया जा रहा था। प्लान में एक प्लान ये भी था कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय चेंज कर दिया जाए, और मंत्रालय चेंज होगा तो इतने पाले हुए जो चरण चाट हैं गटर छाप पत्रकारिता के पुरोधा, वो सब तो है ही है अपने पास। जैसे ही मंत्रालय चेंज होगा ये सियाल जैसे हुआ 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 करके चिल्लाएंगे, मोदी ने एक्शन किया, मोदी ने एक्शन किया, मोदी ने एक्शन किया। और जैसे अभी किराए के टट्टुओं के जरिए, ट्रोल्स के जरिए पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, फर्जी क्लिप्स जो है एडिट करके लगाए जा रहे हैं कि इस आंदोलन में सनातन विरोधी हैं, ये नारे लग गए, वो नारे लग गए, देश विरोधी हैं, वैसे ही मोदी के इस झांसे को प्रचारित किया जाएगा कि मोदी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। अब जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं या कोई डिमांड कर रहे हैं वो राजनीतिक टूल्स हैं, वो मोदी को अस्थिर करना चाहते हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट थी। राहुल ने मीडिया के सामने उन बच्चियों को साथ खड़ा करके पूरी स्क्रिप्ट पर पानी फेर दिया, पलीता लगा दिया। इसीलिए मैंने कहा कि आप अगली रील कैसे बनाओगे। हालांकि रील बनाने में कोई कंटेंट तो होता नहीं है। एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर इंस्टाग्राम पर आया है जो बिना कंटेंट के 103 मिलियन फॉलोअर बनाया है। वाह रे मेटा और वाह रे मोदी, डबल एम का कमाल है भैया। एक एक फॉलोअर सब्सक्राइबर के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट बनाने के लिए। एक एक फॉलोअर सब्सक्राइबर के लिए बिना कंटेंट फ्रेंड्स कह के 103 मिलियन जो है फॉलोअर आ रहे हैं। मेटा में, फेसबुक में कैसे बोट्स के जरिए लाया जाता है, इस पर तो यही जेंजी ही आगे खोलेंगे। कैसे बोट्स के जरिए फॉलोअर लाए जाते हैं, कैसे पेड कैंपेन चलाकर फॉलोअर बनाए जाते हैं, आगे सब खुलेगा, देखिएगा। लेकिन अभी भाऊ को लाइए मिड डे मुद्दा में और राहुल गांधी की पूरी क्लिप चला दीजिए, फिर हम कोई चर्चा शुरू करें। स्वागत है भाऊ, पूरी क्लिप चला दीजिए राहुल गांधी की। गुड मॉर्निंग। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज़ जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, पहली demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on
we get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके. पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो. ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है. जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया, उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा. पहली डिमांड. दूसरी डिमांड, इनके यहाँ पे लिगामेंट टेयर हुआ है. कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए. और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है. जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सज़ा मिलनी पड़ेगी. और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं, कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए. सुझाव से कुछ लेना देना नहीं है. इनकी मांग सुझावों की नहीं है. इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की है. तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति हैं, ये इन स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया है. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एंड फाइनल थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू. You are India's biggest strength, and I am proud of every single one of you who is standing there resisting this government that is attacking the constitution, destroying the constitution, attacking our institutions and destroying our future. Thank you. आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? मेट्रो बंद कर दिया गया. 15-16 मेट्रो बंद. देखिए, कर रही है बच्चों को कि आप पार्टिसिपेट ना करें प्रोटेस्ट में. yes, this is all the system that is attacking them. I told them inside. I said, do not worry. Do not worry. No amount of strength. The entire Indian government, every single person in the Indian government cannot move you from there. So, जितना करना है वो करें. बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो. हम नहीं हटने वाले हैं. ये नहीं हटने वाले हैं.
ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू। गेट वेल सून, डू फिजियोथेरेपी। थैंक यू। डू यू वांट मी टू get you some advice on that? Huh? Okay, I'll get you some advice on that. I'm an expert of these things. Okay, thank you guys. Thank you. You want to say something? I don't know. I think the discussion that we had today with Rahul Gandhi sir is most fruitful. ऐसे discussions जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे होते ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पे चर्चा नहीं होती है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था को जिस तरीके से टेक ओवर करके यंग प्रॉमिसिंग माइंड्स को, उनकी एजुकेशन को, लर्निंग को, क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर दिया जा रहा है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन ऑन दैट। और एक और जो हमारा कंसर्न है, जो हमने सर के साथ शेयर किया, कि आज बिहार बंद का एक कॉल था, जिस कॉल से पहले कल बड़ी संख्या में स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया और रात तक, देर रात तक हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ थे। साथी दीपांकर, साथी सबा, साथी संदीप सौरभ, साथी परवेज, साथी दिव्यम, साथी नौशाद, ये तमाम स्टूडेंट्स 40 और स्टूडेंट्स के साथ में बिहार पुलिस ने अपने कस्टडी में लिए हैं और वो गायब हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाह रहे थे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो दुरुस्त हो, वो बेहतर हो। लेकिन बिहार में भी भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है उसने वही रवैया अपनाया है जो दिल्ली में हम देखते हैं, बाकी राज्यों में देखते हैं। और जो तीनों डिमांड सर ने यहाँ पे रखी हैं वो बिल्कुल सही मायने में इस देश के नौजवानों, छात्रों की डिमांड्स हैं। नो स्टेप बैक ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन, no change in ministry, no bill against paper leak is going to satisfy the demand कि धर्मेंद्र replace the demand कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी अकाउंटेबिलिटी 20 तारीख की जो हिंसा हुई है उस पे कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, होम मिनिस्टर को भी लेनी होगी। इस पे कोई डिस्कशन, कोई भी ऊपर नीचे हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिमांड कि वो प्रधानमंत्री जिनके रहते हुए हमारी शिक्षा व्यवस्था आज दहने की कगार पे पहुंच गई है, और उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे ऊपर बर्बर लाठीचार्ज होता है। उस प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवानों और छात्रों से माफ़ी मांगनी होगी। ये तीनों डिमांड्स रेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये सारी डिमांड्स इस देश के नौजवानों की, छात्रों की डिमांड्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तिरंगा। फ्रेंड्स की हवा निकाल दी, फ्रेंड्स की हवा निकाल दी। हाँ। आपने कहा कंटेंट चाहिए। आशीष, किसको कंटेंट करने के लिए अंदर कुछ चाहिए तभी कंटेंट निकलता है। कंटेंट क्रिएटर, ये क्रिएटिविटी है। अब अगला यदि वीडियो ऐसा आ जाए, फ्रेंड्स थैंक यू वो फ्रेंड्स, ज्यादा अच्छा होगा, वो ज्यादा अच्छा होगा। वो होगा, ये भी आएगा और फिर उसके ऊपर हेडलाइंस बनेगी। क्या क्या हंसे साहब, आहा, मतलब ऐसा अद्वितीय व्यक्ति जो अजन्मा नॉन बायोलॉजिकली ऐसा हंस सकता है। आम आदमी कहाँ ऐसा हंसेगा? नहीं नहीं नहीं, उस पर शाम को डिस्कशन होंगे भोभो चैनल पे सारे। ये मजाक, मतलब ये देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कितना नीचतम लेवल पे ले गए हैं मोदी जी। फ्रेंड्स बोलने की जरूरत नहीं है। कभी मन की बात नहीं की मनमोहन सिंह ने, अटल जी ने मन की बात नहीं की, उन्होंने जन की बात की, संवाद स्थापित किया। और यदि सामने से कोई बात कही तो पीठ पीछे वार नहीं किया, पीठ में छुरा नहीं घोपा। हाँ, यहाँ जो है बच्चों को, सामने। यहाँ साफ है, यहाँ बच्चों को बुलाने, मिलने के लिए बुलाया नड्डा ने 20 तारीख को। हाँ। और पीछे आप पैलेट चला रहे हैं, गन चला रहे हैं, जानवरों जैसे पीट रहे बच्चों को, डंडे में कीले मार के, गुंडे हायर करके पिटवाया बच्चों को। बच्चों को कमजोर मत समझना। महात्मा गांधी इतने अंदर तक उतर गए हैं इस देश में
कि हजारों गोड़ से दिल्ली में बैठे हुए सत्ता में उनको उसका नहीं सकते। फिर अपने ही लोग बोल रहे कि एडमिट हो गए, वहां पुलिस वाले एडमिट हो गए, इतने पुलिस वालों को मारा, एक वीडियो नहीं, सिर्फ एडमिट हो गए पुलिस वाले। हाँ, कोई घायल नहीं। बच्चे तो वहां पे देखो, राहुल गांधी पीसी कर रहे, कमिश्नर आवे ना दिखावे, दिखावे, कहाँ है, दो चार वीडियो सब दिखाए। छिपे हैं। हाँ, हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस ही करते हैं। ये पिछले 5 साल का दंगे का भी अभी भी एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे पास फोटो है। इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट आया कि भाई 150 या 200 वहां पे क्रिमिनल भी दिखाई गए। 400 उसमें 400 होंगे ना, 400 होंगे, क्रिमिनल होंगे। क्रिमिनल पुलिस फोर्स में नहीं है क्या? आपके पुलिस फोर्स में क्रिमिनल नहीं है? आपके पुलिस वाले इज्जत लूटते नहीं पाए जाते? पुलिस वाला एक चोरी करता हुआ पाया गया, जोमेटो का खाना, उनको भी करिए। और बोले हमने वो फेस रिकॉग्निशन और एआई से हमने डिटेक्ट किए, तो एआई से वो डिटेक्ट भी तो करो कहां कहां पुलिस वाले पीटे हैं। हाथ में अरे पट्टी बांध के आ गए। 400 है। ये देखिए, ये अस्वस्था में मारा गया नरोवा कुंजरो, ये 400 कौन है? जिनको इन्होंने भेजा था उस दिन लाठीचार्ज करने के लिए सिविल ड्रेस में, वो गुंडे। एग्जैक्टली। जिन्होंने पथराव करने के लिए, जिनको ये बुलाए थे कि तुम पथराव करो, हम लाठी चलाएंगे, वो गुंडे वही वो तो गुंडे। है। वो आपने देखा था एक भारद्वाज लाठी मैं लेकर के कि मैं हाँ आऊंगा, हाँ, मैं आऊंगा। कल पता वो है जंतर मंतर पर पहुंचा था, और उसके बाद हाँ पुलिस वाले उसको पीछे छिपा के ले गए। कहा हम चाहे तो भाग, चाहे हमको चाहे तो यहाँ से रोकना नहीं है। जैसे ही सुना, एक तो पूरे देश को पता चल गया है कि नीम का पत्ता कड़वा है। हाँ हाँ, अब आगे मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना ही जानो, नीम का पत्ता कड़वा है। हाँ। और आगे, अब हाँ, हाँ बस हाँ। पूरा देश तो जान गया, दुनिया को बता जान दिया गया। भारत के बच्चों ने कि नीम का पत्ता कड़वा है। कड़वा है। और ये जो रील बनाने वाले, और सबसे बड़ी मतलब आशीष, क्या मुझे लगता है कि वाकई भारत का टैलेंट क्या है, वो फूट फूट के कूट कूट के दिख रहा है जंतर मंतर पर। क्या लोग गाते हैं, क्या लोग वहां पे एक्ट करते हैं, क्या लोग लिखते हैं, क्या रैपर्स बोल रहे हैं, क्या बच्चे, और क्या मदद करने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले। मतलब अद्भुत है भारत कैसा है वर्तमान में। भारत नरेंद्र मोदी वाला भारत भारत नहीं है, इन संघियों वाला भारत भारत नहीं है। यदि भारत आपको देखना है तो जंतर मंतर पे भारत का पूर्ण दर्शन है। यह है मेरा भारत, और इसी इसी अच्छाई के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि गांधी आज भी जिंदा है भारत में, आज भी गांधीयन तरीके से आंदोलन होते हैं, आज भी सत्याग्रह होता है, सत्य का आग्रह। और सत्य यह है कि यह गवर्नमेंट फ्रॉड है। सत्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान सबसे नाकारा मंत्री है। सत्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान हैंड इन ग्लोव्स है माफियाओं के साथ। सत्य यह है कि धर्मेंद्र प्रधान वहां होना नहीं चाहिए। उसी का आग्रह कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, और बार बार शांति तरीके से। और ये जो लोग हैं, मतलब हरियाणा का एक धाकड़, वो बोल रहा है जूते मारो सालों को, वो घोषणा दे रहा है वहां पे। और आओ इनका जंतर प्रधानमंत्री मंतर। फ्रेंड्स कह रहे हैं, मतलब ये नरेंद्र मोदी को भी जूता मार रहे हैं। मोदी जी फ्रेंड्स कह रहे हैं और ये बोले जूते मारो सालों को। मतलब भाई, मोदी जी ने मुझे फ्रेंड कहा तो मेरे भी तो फ्रेंड हो गए ना मोदी जी। फिर हाँ, जब मुझे कोई जूते मारेंगे तो मेरे दोस्त को भी तो जूते लग रहे ना। वो तो आओ। धाकड़ विधायक जो है, वो विधायक नहीं है, वो वहां पे मंत्री रह चुका है। अरे वो वो जोर जोर से पूर्व बोल रहा है। अध्यक्ष है, हरियाणा हाँ, बीजेपी का पूर्व अध्यक्ष बीजेपी है। पूर्व अध्यक्ष है। हाँ। आशीष जी, उसका कहीं वीडियो दिख जाए तो वो भी लगा दीजिएगा, बता नहीं, दीजिए वो ये वीडियो कैसे? है। ये दो चेहरे हैं। एक तरफ मोदी जी मिलने की बात करते हैं, एक तरफ नड्डा, और वो बोलता है कि हमारा कोई ईगो नहीं, हम तो बच्चों को मिलने आए हैं, हम तो बार बार कहते हैं कि मिल लीजिए, हम आपकी मांगे मानने चल रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि तुम तो बच्चे का भविष्य हो, मैं तुम्हारे कहीं खिलाफ नहीं हूं। और ये बोलता है जूते मारो सालों। बताइए। ये देखिए, भाजपा और संघ की खूबी जो कह रहे हैं बच्चे ना, बहुत हाँ कुछ तो कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते। भाजपा और संघ की खूबी, वो पहले टेप रिकॉर्डर आता था, अब तो पेन ड्राइव और क्या क्या आ गया, तो उसमें कैसेट ए ड्राइव और बी ड्राइव, मतलब ए साइड बी साइड दोनों लगती थी। वो लगती थी ना, हाँ बराबर है, उल्टी करके लगाना पड़ता। अच्छा, संघ का जो मूल चरित्र है वो भी ए ड्राइव बी ड्राइव दोनों वाला है।
तो बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाजपाइयों का जो भाजपा और संघी है, ये दोनों साइड चलते हैं, ए साइड बी साइड, दोनों ड्राइव, दोनों तरफ से बचते हैं। रादर संघ के कैरेक्टर से ही वो रिकॉर्ड मोनोग्राम कंपनी वालों ने ए साइड बी साइड देखा, संघ हाँ, से आइडिया लिया ये बेसिकली। ये दोनों आइडिया साइड उनका है, बचते हैं। पहले दिन से आइडिया इनका। हाँ ये भारत माता तो की ये जय बोलेंगे, अंग्रेजों को मदद करेंगे। हाँ तो ये क्या करते हैं, ये कहेंगे फ्रेंड, और फ्रेंड करके पता चलेगा कि आपको पीछे से नोच लिया, आपका नोच बाल लिया। नोच लिया, हाँ, आपका पैर तोड़ दिया। ये फ्रेंड्स का कि एक तरफ फ्रेंड्स, मोदी जी कह रहे हैं दोस्ती बढ़ाओ, जेएनजी से दोस्ती बढ़ाओ, दूसरी तरफ जंतर मंतर पे खाना बंद कर दो, मेट्रो बंद कर दो। स्टेशन बंद कर दो, पुलिस आज आज पक्की दीवारें लगा दी गई हैं, जंतर मंतर से हाँ, संसद की तरफ पक्की दीवारें लगा दी गई हैं कि अब मतलब चीन की दीवार नौ खड़ी नौ कर दो। नौ नौ 9 फीट का वेल्डिंग करके वो बनाया हाँ, है, बैरिकेड बनाए हैं, ऐसी 9 फीट के। फ्रेंडशिप देखी है कभी आपने? ऐसी फ्रेंडशिप देखी है? साजन मेरा मैंने उस तो पार है, मिलने को जो दिल जो बेकरार है टाइप खबरें में। जो खबरें सूत्रों से आ रही है कि जो इंडो टिबेटियन जो बॉर्डर फोर्स होती है, आईटीबीपी, हाँ शायद आईटीबीपी। आईटीबीपी, उनके भी लोगों को बुलाया गया है। हाँ, बख्तरबंद गाड़ियां जम्मू कश्मीर से मंगवाई गई है। तो हाँ, तैयारी तो पूरी तैमन स्क्वायर की है कि आप आओ हम्म, तो हम गोली गोली ही मार देंगे। और यहाँ पे भगत सिंह के वो जो है बच्चे वंशज है, मतलब भगत सिंह जिनके वंशज है, वो बैठे हैं धरने पे। वो तो गोली सीने पे खाने को तैयार है। जब इतना तुम्हारी बर्बरतापूर्ण कीले ठोक ठोक के रॉड से मारा, आपने लोहे के रॉड से मारा, इलेक्ट्रिक का करंट दिया, प्लेट मारे, लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाला, इसके बावजूद भी लोग संभल के फिर वापस आ गए। ये होता है जज्बा। लंगड़ते लंगड़ते आ गए, कोई आंख पे पट्टी बांध के आ गया, कोई सर पे पट्टी बांध के आ गया, बोला ऐसा थोड़ी है, मैं तो बैठूंगा। और भास्कर की रिपोर्ट है, आशीष जी आपने देखी होगी, जो लड़की सीरियस है हॉस्पिटल में, हम्म। वो पूरा फ्लोर कॉर्डन ऑफ कर दिया है, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है उसमें। मुझे तो डाउट भी है कि वो बची है बेचारी या नहीं, क्योंकि इनको पता है कि यदि उसकी कुछ खबर गलत आ गई तो पूरे देश में आग लग जाएगी। इसके चलते किसी को जाने भी नहीं दे रहे, ऊपर भी जाने नहीं दे रहे। नहीं, मतलब उसका तो कम नीचे से कम बुलेटिन तो आना चाहिए, मेडिकल बुलेटिन, उसके कुछ परिवार कुछ वालों भी को नहीं, सामने लाया जाए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। परिवार भी दहशत में है, परिवार भी दहशत में है, मीडिया से मिल नहीं रहा है। जो भास्कर की रिपोर्ट देखी, रोंगटे खड़े हो गए मुझे। वो लड़की रिपोर्टर आ गई, वो नीचे पुलिस से बड़ी लड़के बड़ी स्टाइल से चकमा देख के, वो लिफ्ट के वहां भी पुलिस लगी हुई है, सब दिखा रही है वो वीडियो में। और वहां से जब ऊपर आई और जब ऊपर फ्लोर पे पहुंची तो पूरा फ्लोर पुलिसों से पटा हुआ था। और उसके कमरे के बाहर वो वहां तक गई तो उसने बोला, अरे आप यहां तक कैसे आ गए? नहीं 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 नहीं। और वो लड़के के सामने जो अंदर कोई जा भी रहा है, नर्स या कोई, तो उसकी पूरी चेकिंग होके अंदर, कोई कैमरा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है अंदर। कई मोबाइल नंबर, अरे वाह हाँ, है मोदी जी, क्या वाह। है, क्या है मोदी ऐसी जी, फ्रेंडशिप, ऐसी ऐसी क्या है? फ्रेंडशिप, हाँ, ऐसी फ्रेंडशिप, बाप रे बाप। ऐसा एक दोस्त हो जाए अगर, ऐसा फ्रेंड, तो फिर दुनिया के सारे दुश्मन कम पड़ जाएंगे। हैं? मोगैम्बो से दुश्मनी करना ठीक है, गब्बर से दुश्मनी करना ठीक है, लेकिन तुमसे दोस्ती करना ठीक नहीं है भाई। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल दोस्त बिल्कुल। ना, ना। अच्छा, इस पे मुख्य बात पे एक सवाल रह गया, मुख्य बात पर हम तो बीच में इनके कारनामों पे चले गए। धर्मेंद्र प्रधान का विभाग, जो आज राहुल ने इसमें खोला एक नई बात, क्या ऐसा कुछ, मतलब ये जो आज सुबह सुबह वीडियो बनाया, इससे क्या पूरा प्लान फेल कर दिया आगे? क्योंकि एक ऑप्शन हो सकता था, मंत्रालय चेंज कर दिया जी, चलो जाओ। पहले से ही वो भी रास्ता बंद कर दिया राहुल ने कि मंत्रालय चेंज करके काम नहीं चलेगा। दूसरी बात, जो बहुत सारे लोग, दो चीजें हुई हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग जो नैरेटिव बना रहे थे कि आंदोलन वाले छात्र राहुल से बिल्कुल दूर हैं, आप फर्क देखिए, फर्क दो तीन फर्क है, नोट करें। एक फर्क, राहुल के साथ वो बच्चे क्या 23 दिन अनशन करने वाली नेहा खड़ी थी। राहुल से मुलाकात के बाद उसके चेहरे की खुशी और वो जो पॉजिटिविटी थी, वो दिख रही थी कि फ्रूटफुल डिस्कशन इस देश के एजुकेशन को सुधारने के लिए। तो किसी भी अगर पढ़े लिखे दूरदृष्टि वाले
जो है नेता के साथ कोई बात करेगा तो वाकई उसको लगेगा कि फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। मोदी से बात करोगे तो जो है क्या बात होगी, खी 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 मेलोडी खा लो, जाओ घर जाओ, खी 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 हो गया। माथे पे सिक्का लगा करके देखो जादू कैसे सिक्का चिपक गया माथे पे, ये सब होगा। राहुल के साथ फ्रूटफुल डिस्कशन होगा। हमने किसान आंदोलन में कितनी मीटिंग दिखी, हम्म, हर वो मीटिंग, हाँ हर मीटिंग में क्या कहते थे, बहुत सकारात्मक, बहुत सकारात्मक। 50 मीटिंग सकारात्मक होती, यहाँ लोग मरते जा रहे थे, किसान मरते जा रहे थे, इनकी सकारात्मक मीटिंग होती थी, मीटिंगों पे मीटिंग। आखिर किसान संगठन ने मीटिंग में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि अंदर कुछ बातचीत ही नहीं होती थी। ये ऐसा दुनिया अंदर को तो मूर्ख बनाते हैं। बुला झांसा देते थे, सब झांसेबाज हैं, झांसेबाज झांसा देते हैं। ये रील भी झांसा है। इस रील के एक एक फ्रेम में समझ लीजिए, एक एक फ्रेम 25 फ्रेम होता है सेकंड में, एक एक फ्रेम में ये एक एक हजार इनके झांसे हैं, धोखे हैं। ये धोखेबाजों सावधान रहिएगा। और फिर अभी हम आ रहे हैं, कुछ और बड़ी अपडेट है क्योंकि 3:30 की मीटिंग है, वो भी हम लेकर के आ रहे हैं। अभी इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।